देश दुनिया में इस वक्त कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर तैयारी कर रहा है। और ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक बार फिर अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं शासन प्रशासन, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस प्रशासन। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही तीरथ सरकार ने एक फैसला लिया है और वो फैसला है 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का। ऐसे में नाइट कर्फ्यू में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड की मित्र पुलिस के कंधों पर है। आखिर कैसे नाइट कर्फ्यू में अपनी ड्यूटी निभा रही है मित्र पुलिस? आखिर कैसे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? यही जानने के लिए जय भारत टीवी और न्यूज वायरस निकले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस के उन चेकिंग पॉइंट्स पर जहां पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। आपको बता दें, जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता, न्यूज वायरस नेटवर्क के संपादक सलीम सैफी ने अपने इस रियलिटी चेक को किया और सबसे पहले शुरुआत की मसूरी डायवर्जन से। हमें वहां क्या दिखा, आप भी देखिए। नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है और उत्तराखंड पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सड़कों पर है। उत्तराखंड पुलिस जिस जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है उसका नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो प्रमुख चौराहा है जो मसूरी से देहरादून को कनेक्ट करता है। मैक्स हॉस्पिटल इधर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लापरवाही देखने को नहीं मिली जो कहा जाए कि पुलिस की कहीं कोताही रही है। पुलिस हर किसी से शालीनता से पेश आ रही है, चाहे वो बाइक वाले हों, कार वाले हों, ट्रक वाले हों। तो यहाँ तमाम तरीके से सरकार के नियमों का, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि शालीनता के साथ में पुलिस आने जाने वाले लोगों को देख रही है। पुलिस इस बात की सत्यता देख रही है कि ये लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, शादी से आ रहे हैं या मटर गश्ती करते हुए कोई शराब तो पिए हुए नहीं है। पुलिस एक एक बंदे को बहुत बारीकी से चेक कर रही है। तो बात करते हैं इस वक्त ड्यूटी पे तैनात जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं कि सर इस टाइम यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप उनमें किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं? कोई ज़रूरी काम से अपने कार्य के लिए आ रहा है तो हम उन लोगों को चेक करें और चेक करने के बाद उनको वेरीफाई करने के बाद ही हम यहाँ से छोड़ा जा रहा है। अगर कोई इस तरह से हुड़दंग या कोई मटर गश्ती के तरीके से आ रहा है तो उनको हम प्रॉपर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है इसमें रात्रि कर्फ्यू में, तो क्या क्या किन किन लोगों को आप रियायतें दे रहे हैं? जो शादी मैक्सिमम शादी में आने जाने वाले हैं उनको कार्ड देखने के बाद उनको जाने दिया जा रहा है, या कोई हॉस्पिटल से आ रहा है या हॉस्पिटल जा रहा है उसको वेरीफाई करने के बाद जाने दिया जा रहा है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर आ रहा है या जा रहा है उनको आने जाने दिया जा रहा है। तो आपने देखा जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल से आ रहा है या शादी से आ रहा है तो उसे तरीके से चेक कर कर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि देहरादून राजधानी का दिल कहे जाने वाले मसूरी डाइवर्जन पर जिस तरीके से चेकिंग हो रही है, वो चेकिंग अपने आप में इस बात का सबूत है कि उत्तराखंड पुलिस, देहरादून पुलिस बहुत शालीनता के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। फिलहाल हमारे रियलिटी चेक के अंदर मसूरी डाइवर्जन पर जो हमने देखा उसका नज़ारा एक जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के तौर पर सामने आया है, एक जिम्मेदार पुलिसिंग सामने देखी गई है। जय भारत टीवी और न्यूज वायरस के इस रियलिटी चेक में इस चेकिंग पॉइंट में पुलिस मुस्तैद दिखे और इसी के लिए हमने यहाँ के इस पुलिस पिकेट को दिए हैं 10 में से 10 नंबर। Uttaranchal police is so courteous, so humble, so helpful. You cannot match it. I'm telling you, they are so respectful, so dutiful, and I can say it with my authenticity. They हमारे गढ़वाली जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चों के समान ही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि they are so dutiful and they are doing their job so nicely, humble. हम आगे बढ़ चुके थे और अब हमारी टीम पहुंची दर्शन लाल चौक पर, जहां हमारे कैमरे ने कैद किया कि आखिरकार पुलिस कैसे काम कर रही है।
दिलाराम चौक का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस चेक कर रही है रात्रि कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन ना हो। इस बात की जिम्मेदारी पुलिस ने बखूबी निभाने की कोशिश की है, लगातार कर रही है। तो आप देखते हैं कि रात के 10 बजे के बाद में अगर कोई सड़कों पर घूम रहा है तो उसका कारण क्या है, बेवजह तो नहीं घूम रहा है, उसका असली कारण जानने के बाद पुलिस जाने देती है। तो क्या क्या कारण होते हैं, तो हम बात करते हैं इस चेक पॉइंट के जो इंचार्ज हैं देवेश जी। तो देवेश जी बात कर रहे हैं, असली कारण जानने की कोशिश करते हैं कि रात के समय कोई क्यों घूम रहा है। देवेश जी, आप रात्रि कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं, जो रात को सड़कों पर हैं उनके क्या क्या कारण सामने आ रहे हैं, किस वजह से लोग सड़कों पर इक्का दुक्का जो नज़र आ रहे हैं और किन वजहों से उन्हें माफ़ किया जा रहा है? देखिए, अधिकतर तो इसलिए है कि ये शादी का सीज़न शुरू हो गया है, लोग शादी वगैरह से आ रहे हैं, जो शादी से आ रहे हैं उनके पास कार्ड हैं, कार्ड दिखा के अपना प्रॉपर जा रहे हैं। या कोई ऐसा है जो हॉस्पिटल से, उनका कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल से आ रहा है, या कोई दवाई लेने जा रहा है, ये है, लोग इसका पालन कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा है उसको हम रोका टोकी कर रहे हैं, उसका हम अगर ज़रूरत पड़ी तो चालान भी कर रहे हैं। पहले जब रात्रि कर्फ्यू लागू हुआ था उस वक्त लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, पिछले दौर के मुकाबले आज के दौर में क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, इस बार लोग बहुत अवेयरनेस हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, जब कोई इमरजेंसी काम हो उसी पे बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो लोग अपना रुक के आ रहे हैं। तो देखा देवेश जी का सीधे तौर पे कहना है कि इस वक्त लोग जागरूक हैं, रात्रि कर्फ्यू के नियमों का पालन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ लंबी लंबी कतारें होती थी और अनुशासनहीनता के चलते पुलिस को सख्ती अपनानी पड़ती थी, उनके साथ चालान का व्यवहार भी करना पड़ता था, डांट भी पड़ती थी। लेकिन फिलहाल रात्रि कर्फ्यू के दौरान सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और पुलिस भी उनके साथ शालीनता से पेश आ रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह लोगों को यहां पुलिस ये समझाती हुई दिखी कि आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। मतलब पुलिस मुस्तैदी के साथ दर्शन लाल चौक पर काम कर रही थी। ऐसे में हमारे इस रियलिटी चेक में दर्शन लाल चौक पुलिस पास तो हुई ही, साथ ही इस चेकिंग पॉइंट को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। अगला पड़ाव था सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, घंटाघर, एक ऐसा सेंटर जहां लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है और यहां पुलिस सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। घंटाघर के इस चौक पर हमने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। खाकी वर्दी में खड़े यहाँ के कोरोना वॉरियर्स हर तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। यहाँ घंटाघर पैकिंग पॉइंट पर हमारे रियलिटी चेक में यहाँ की पुलिस पास हुई और यहाँ उन्हें मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। अगला पड़ाव आराघर चेक पोस्ट था, जहां हमें पुलिस दूसरे चेक पोस्ट की तरह सजग नहीं दिखाई दी। आपको बता दें कि आराघर चेक पोस्ट भी पुलिस का मुख्य चेक पोस्ट है, लेकिन यहां पुलिस के ना दिखाई देने के चलते यहां हमारे रियलिटी चेक में यहां का चेकिंग पॉइंट पास होता हुआ नहीं दिखाई दिया और हमारे रियलिटी चेक के मुताबिक यहां की पुलिस 10 में से कोई भी अंक लाने में सफल नहीं रही। अगला मुख्य चेक पोस्ट था निरंजनपुर सब्जी मंडी। जी हां, निरंजनपुर मंडी पर पुलिस मुस्तैद दिखी और हर आने जाने वाले से जानकारी ले रही थी। 10 में से 10 नंबरों के साथ यहां हमारे रियलिटी चेक में निरंजनपुर चेकिंग पॉइंट की पुलिस पूरी तरीके से पास हुई। आशारोड़ी चेक पोस्ट हमारा बेहद अहम पड़ाव, क्योंकि ये एक ऐसा चेक पोस्ट है जहां दूसरे राज्यों से आने वाले लोग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दाखिल होते हैं। आशारोड़ी चेक पोस्ट पर हमें पुलिस किस तरीके से कार्य करती हुई दिखाई दी, आइए आपको बताते हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रियलिटी चेक में हम देहरादून के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं। विभिन्न चेक पोस्ट पर यह देख रहे हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभा रही है।
हम कई चेक पोस्ट पर गए, जगह जगह हमने देखा। आप ये देखिए कि ये देहरादून के अंदर एंट्रेंस का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आसा रोड़ी चौकी के तहत आरटीओ बॉर्डर पर पुलिस किस तरीके से चेक कर रही है हर आने जाने वाले वाहन को। और ये यहाँ चौकी के जो इस टाइम इंचार्ज हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए गाड़ी को चेक पोस्ट पर अंदर जाने के लिए, जहाँ इनका प्रॉपर चेक होगा। और ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे दूर तक, ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में एंट्री करने वाला वो पॉइंट है जहाँ पर पुलिस को सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। और यहाँ हर आने जाने वाला पुलिस को अपने रौब में लेने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस कितनी शालीनता के साथ में तमाम लोगों को चेक कर रही है। आप देखिए अब इस गाड़ी को किस तरीके से चेक किया जाएगा और किस शालीनता के साथ में चेक किया जा रहा है कि गाड़ी में कौन है और किस तरीके से इन लोगों को चेक के लिए इनका, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से एंट्री कर रहे हैं देहरादून में, तो लिहाजा इन्हें चेक के लिए पुलिस अपना अनुरोध कर रही है कि किस तरीके से उन्हें अपना चेक कराने के बाद में जब देहरादून में प्रवेश दिया जाएगा। और कितनी शालीनता के साथ में पुलिस का अनुरोध आप देख सकते हैं। और ये वो पुलिस चेक पोस्ट है जिसे आरटीओ चेक पोस्ट भी कहा जाता है। आसा रोड़ी पुलिस चौकी के तहत ये यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है। और यहाँ पर 24 घंटे सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी जगह की जाती है देहरादून में, तो वो चेक पोस्ट आसा रोड़ी चौकी के तहत यह आरटीओ पॉइंट है, जहाँ पर देहरादून में आने जाने के लिए कई मार्ग बनाए गए हैं। और रात्रि इंचार्ज नितिन राणा यहाँ पर खुद नज़र रखे हुए हैं और हर व्हीकल को व्यक्तिगत तौर पे देख रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर ने मास्क नहीं लगाया हुआ। नितिन राणा जी की नज़र पड़ गई है कि बिना मास्क के ये गाड़ी, 3 लोग इस गाड़ी के अंदर हैं, अंदर किस तरीके से देहरादून में एंट्री कर रहे हैं। तो पुलिस इनसे बातचीत कर रही है और साथ में इनका प्रवेश किस तरीके से लिया जा रहा है इन्हें निर्देशित किया गया है। दिल्ली नंबर की गाड़ी है और एक एक गाड़ी पर दूर से ही नज़र रख रहे हैं। फ़िलहाल ड्यूटी पे इंचार्ज के तौर पे नितिन राणा हैं। नितिन जी, आप एक सबसे मुख्य चेक पोस्ट पर हैं, तो यहाँ क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? सर यहाँ पर दिक्कत ऐसा है, ठीक है ना, कोई यहाँ से आता है, वो बोल रहा है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अक्सर आपको रॉब में लेने की कोशिश की जाती है। जैसे ये ट्रक आ रहा है, आवश्यक वस्तु की सप्लाई का ट्रक है जी। तो सरकार के जो निर्देश हैं कि रात में 24 घंटे आप आसा रोड़ी चौकी के तहत यहाँ लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये जो ट्रक जा रहे हैं, ये तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के ट्रक हैं और सरकार की तरफ से निर्देश, जैसे ये गाड़ी आई है तो ये कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, ये सब उधर, जो इनमें किसी को कोई छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है, चाहे वो लोकल नंबर की है, बाहर के नंबर की है। तो अगर कोई बाहर से आ रहा है तो सर असल में है ना, कोई कहीं से भी आ रहा है, लेकिन नाइट में जो है ना, नाइट कर्फ्यू है, तो आप बात करिए, है ना, आप अपना ड्यूटी कीजिए। अरे वहाँ से आप पास लेकर, अरे वहाँ से कि नितिन जी, आप 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण चेक पोस्ट आपका है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से आपको बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ती है। तो अभी तक अगर हम आज की बात करें, दूसरा दिन है नाइट कर्फ्यू का, तो पहले के मुकाबले जब पहले रात्रि कर्फ्यू लगा था और आज लगा है, तो इस दौर में पिछले दौर में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? सर अब थोड़ा सा गाड़ी जो है ना कम हो गई है। तो लोगों में जागरूकता है या बहसबाजी पहले की तरह है? बहसबाजी, हाँ सर बहसबाजी तो है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, लोग जो है ना बाहर से अभी टेस्ट करा के भी आ रहे हैं। आपने देखा कि नितिन राणा जी जो 24 घंटे यहाँ जिम्मेदारी दे रहे हैं, और इस टाइम हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उस पॉइंट पर हैं जब उत्तर प्रदेश से आने वाला कोई भी व्हीकल हो, दिल्ली से आने वाला हो, पंजाब से आने वाला हो, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो बोर्ड है ये इस बात का प्रतीक है कि जब उत्तराखंड में प्रवेश होगा तो यही वो मुख्य द्वार है जहां से आप राजधानी देहरादून के अलावा पूरे उत्तराखंड में अपना भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन पुलिस
और सरकार किसी भी कीमत पर लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है। और हमारे रियलिटी चेक के अंदर जो हमने देखा है कि आशा रोड़ी पुलिस चौकी के तहत ये आरटीओ वाला जो चेक पोस्ट है, यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। यहाँ पर जो हमने देखा कोई लापरवाही देखने को नहीं मिली। रात के समय में भी ये लोग मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं और देख रहे हैं कि राजधानी देहरादून के कप्तान, एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी देहरादून रात को भी लगातार गश्त ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहीं किसी के साथ में अपमानजनक व्यवहार ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रख रही है पुलिस। पुलिस की शालीनता देखी जा रही है। पुलिस का मानना यह है कि पहले जब रात्रि कर्फ्यू लगा था उस वक्त लोगों में अनुशासन नहीं था, लेकिन फिलहाल अनुशासन देखने को मिल रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे पूरा नज़ारा आपको कि रात में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन पुलिस ने अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता प्रोग्राम इस तरीके से चलाया है कि लोगों को उनके दूर तक इसकी जानकारी मिले कि रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे लागू हो जाता है, लिहाजा लोग घरों में रहें, खामोखा ना घूमें, लापरवाही ना बरतें। आप देखते हैं कि पुलिस ने शालीनता के साथ जिन गाड़ियों को भेजा वो चेक कराकर उन्हें शहर के अंदर एंट्री दी जा रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रही है। और हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रात के समय हमने यहाँ पर रियलिटी चेक करने के बाद में ये पाया है कि आशा रोड़ी पुलिस चौकी के तहत आने वाला आरटीओ चेक पॉइंट जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। और हमारे रियलिटी चेक में अगर हम ये कहें कि 100 में से 100 नंबर किसी चौकी को मिले हैं तो वो आशा रोड़ी चेक पॉइंट पर यहाँ के पुलिसकर्मियों को, ख़ास तौर से जो इस समय देर रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनको बधाई के पात्र हैं और सरकारी नियमों का पालन करने में वो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पुलिस दिन में तो बड़ी सजगता के साथ कार्य करती ही है, रात के वक्त भी बेहद अलर्ट होकर वो अपनी ड्यूटी करती हुई दिखाई दी। और यहाँ आशा रोड़ी चेक पोस्ट की पुलिस 10 में से 10 नंबरों के साथ हमारे रियलिटी चेक में पास हुई। अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता के साथ, लोगों के साथ शालीनता के साथ और कोरोना गाइडलाइंस का पालन और लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करती उत्तराखंड की मित्र पुलिस। जी हाँ, एक बार फिर कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में खाकी में कोरोना वॉरियर्स अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड की मित्र पुलिस आखिर क्यों अपनी कार्य प्रणाली, अपने सभ्य व्यवहार और अपनी कर्तव्य परायणता के लिए जानी जाती है, ये रियलिटी चेक इसी बात को साबित करता है। जय भारत टीवी और न्यूज वायरस के रियलिटी चेक में उत्तराखंड की मित्र पुलिस कहीं भी कमजोर दिखाई नहीं दी और अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई दिखाई दी। देहरादून से न्यूज वायरस संपादक सलीम सैफी के साथ जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।